दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं? हैमर। अब ये इतना पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना कि पूरी दुनिया इसको रटी बैठी है आज की डेट में। बस एक डाउन ट्रेंड में हैमर बन जाए, वहां से तो प्राइस हमारा ऊपर जाना ही जाना है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि दुनिया भर के सबसे ज्यादा लॉसेस भी हमारा ये हैमर कैंडलस्टिक ही करवाता है। क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं तो हम सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न करने के पीछे चले जाते हैं, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, जो कि एकदम गलत भी नहीं है। क्योंकि जब आप बिगिनर हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही ईज़ी चीज़ हो जाती है ट्रेडिंग में एंट्री करने के लिए। मतलब कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख ली और आप ट्रेडिंग में एक एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ईज़ी रूट है ये एक तरीके से आपको ट्रेडिंग के अंदर घुसने का। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ी हाई एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ट्रेड्स भी मिल जाएँगी। लेकिन दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को रटते-रटते हम ये भूल जाते हैं कि असली इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इनके पीछे की जो मेन रीज़न है वो क्यों है? क्यों ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है? इसके बाद प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? और हमको ढंग से कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना नहीं आता है, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में जानेंगे, जो आप कैंडलस्टिक को रीड करते समय करते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर ट्रेडिंग में हाल अभी एंटर किया है, तो आप ये 5 गलतियाँ ना करना, आपका बहुत सारा जो लॉस है वो होना बंद हो जाएगा और प्लस आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो कम से कम मिनिमम 20 टू 30% बढ़ जाएगी, इतनी तो मैं आपको क्लेम करता हूँ। और बाकी चीज़ें जो है वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ट्रेड जब आपका चलता है तो किस तरीके से आपकी जो इमोशंस हैं उनका खेल है। नॉलेज का जितना खेल है वो आपको इस वीडियो के एंड तक देखते हुए पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 सबसे पहले क्या आती है दोस्तों कि हम बिना कैंडल के क्लोज हुए उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओपन कैंडल में मतलब कि रनिंग कैंडल में हमारी आदत है ट्रेड लेने की, क्योंकि हमको लगता है कि यार अब तो हैमर बनने ही वाला है या फिर कोई और कैंडल स्टिक पैटर्न बनने वाली है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो छूट ना जाए। भले ही 5 या 10 रुपए के लिए आप अपना बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लॉस करा देते हो जब भी आप रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हो, या फिर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करने घुस जाते हो। मेन क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कैंडल स्टिक में वो होती है उसकी क्लोजिंग। क्या होती है? उसकी क्लोजिंग होती है। उसको मैं थोड़े से आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। आप खाली इसको इमेजिन करो कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि रनिंग कैंडल में यहाँ पे एक हैमर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। ये अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे चल रही है, ये अभी ऊपर नीचे हो रही है। और यहाँ पे साइड में अगर आप टाइम देखो तो मान के चलो अगर ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट में से यहाँ पे अभी 7 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे आप देखोगे साइड में यहाँ पे टाइम भी चलता रहता है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपका जो चार्ट हैगा ट्रेडिंग व्यू का, उसमें टाइम आप इनेबल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना समय बाकी है कैंडल क्लोज होने में। तो आप देखोगे कि अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जब ये कैंडल इस तरीके से पॉजिटिवली क्लोज हो जाएगी तब हम इसको एक हैमर मानेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है कि इसको एक हैमर समझ के हाल-फिलहाल यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बना लेंगे और इसका जो विक है यहाँ पे, इसको एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, क्योंकि उनको अब लगेगा कि यार इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे हैमर बन चुका है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमारी बन रही है, तो जल्दी एंट्री ले लो, क्या पता कन्फर्मेशन फिर हमारी इधर से एंट्री लेना पड़े तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। यहीं पे दोस्तों छोटा-सा स्टॉप लॉस बचाने के लिए वो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हमारी कैंडल आप देखोगे 7 मिनट बाकी हैं, क्या पता ये नीचे जाके इस तरीके से रेड कैंडल ही बन जाए और यहाँ पे उनका रनिंग कैंडल में ही ऑन स्पॉट उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए बोला ये जाता है दोस्तों कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो एक कदम और आगे आपको जाने की बोलूँगा कि कैंडल क्लोज़ हो जाए, ये हैमर जो है, ये हैमर बन जाए। हैमर बनने के बाद आपको 2 मिनट और वेट करना है कन्फर्मेशन का। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी तो बनना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो हैमर पूरा नहीं बनने देंगे। मैं तो आपसे बोलूँगा ये हैमर बन जाने दो, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी बन जाने दो, क्योंकि भाई जब हैमर बन रहा है, हैमर क्या है हमारा? हैमर है एक रिवर्सल पैटर्न। क्या है? रिवर्सल पैटर्न।
ये क्या करता है, ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। अब ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, हैमर क्या करेगा कि इसको एक ऊपर की तरफ एक रिवर्सल देगा। तो जब ऊपर की तरफ रिवर्सल देगा तो प्राइस को तो एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो भाई थोड़ी-सी अगर लेट एंट्री हो जाए, तो भी इतना बड़ा मूव तो आपके पास है ना कैप्चर करने को। जो हायर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी, वहाँ तक का तो मूव आप कैप्चर कर ही लोगे। तो इसलिए हमेशा ये जो हैमर है, इसका हमेशा आपको वेट करना है। हैमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जनरलाइज़ बता रहा हूँ कि कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, भले यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा हो, भले इवनिंग स्टार बन रहा हो, कोई सा भी स्टार बन रहा हो, ऐसे की तैसी कराए अपना, हमको खाली वेट करना है रिवर्सल का और कैंडल की क्लोजिंग का। कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद हमको एक कंफर्मेशन मिल जाए और कंफर्मेशन मिलने के बाद आप सिंपल सी वहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना मैनेज करके। समझ में आई बात? क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो अपने जब भी आप अपना जो ट्रेडिंग आपका जर्नल होगा, ट्रेडिंग जर्नल वैसे तो बहुत सारे लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे जो सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके, वो अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। उसमें डेली की अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसको एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे कि आज हमने इस पॉइंट पे एंटर करी, क्या लॉजिक था हमारा, क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ तक हमारा टारगेट रहा, क्या हम जो हमारा एक्चुअल टारगेट था उससे पहले ही हमने बुक कर लिया प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें लिखना पड़ती हैं। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मेजर लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं। और अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को अगर मेंटेन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस आपके तब होते हैं जब आप पेशेंसली वहाँ पे वेट नहीं कर पाते। पेशेंसली आप वहाँ पे वेट नहीं कर पाते कैंडल की क्लोजिंग का, प्रॉपर एक सेटअप बनने का, आप बीच में ही एंट्री कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि अब तो हो ही चुका है काम, अब तो प्राइस हमारा ऊपर ही जाएगा और वहीं पे आपका लॉस हो जाएगा। समझ में आई? इसलिए रूल नंबर 1 आपको क्या है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है उसका वेट करना है, और मैं तो आपको एक स्टेप और आगे जाके बोलूँगा कि कन्फर्मेशन का भी आपको वेट करना है। समझ में आई? ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत अभी नए-नए एंटर किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल हुआ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रोफेशनल है, क्योंकि जो बंदा 1 साल से ऊपर स्टॉक मार्केट में है तो समझ लो कि उसको ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर होगा। नहीं तो भी 1 साल तक नहीं टिक सकता। यहाँ पे ये बोला जाता है स्टॉक मार्केट में कि जो 100 लोग अगर मार्केट में आए हैं ट्रेड करने के लिए, तो पहले 100 डेज़ में से वो अपना 100% कैपिटल को यहाँ पे खत्म कर देंगे। मतलब कि अगर 100 बंदे ट्रेडिंग करने आए, तो पहले 100 डेज़ मतलब कि पहले 3 महीने में वो अपना पूरा जितना भी कैपिटल लेके आएँगे, 100 का 100 परसेंट कैपिटल यहाँ पे लॉस कर बैठेंगे। ये एक स्टैटिक्स चलता है हमारे स्टॉक मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आप बिगिनर हैं, तभी आप ये चीज़ सीखो। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल होते, आपको 6 महीना 1 साल हो चुका है, तो फिर तो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई? तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि कैंडल की क्लोजिंग का हमेशा हमको वेट करना है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा मिस्टेक नंबर 2, ट्रेडिंग पैटर्न्स इन आइसोलेशन वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। जो भी पैटर्न है आपका, आप देखोगे कि बुलिश एंगल्फिंग हो गया, प्लस हमारा हैमर कैंडलस्टिक हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, पिन बार हो गया, और एक होता है हमारा 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट ग्रुप। दुनिया भर के पैटर्न है, हजार तरीके के पैटर्न है। हम बिल्कुल भी सलाह नहीं करते कि आप याद करो पैटर्न्स को। हम देखते हैं खाली 2 चीज़ें, जो है हमारी लोकेशन कहाँ पे बन रही है, दूसरा हमको क्या रिजेक्शन मिल रहा है, क्या लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो कि नहीं हो रही हो। ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का कांसेप्ट है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमेशा मार्केट में यही चीज़ काम करती है। कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न आज के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ें देखना है कि हमारा जो कैंडल है, वो की लेवल के पास आके कैसा रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि उसका रिएक्शन क्या है की लेवल के पास आने के बाद। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि दूसरी चीज़ कि जो हमारा पैटर्न है, वो रिजेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब कि रिजेक्शन या फिर वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैं थोड़े से आपको एग्ज़ाम्पल में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हम एक रेंज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेंज का हम लेते हैं। यहाँ पे एक हमारी ऊपर की तरफ क्या होता है? कमेंट करके बताना। ऊपर की तरफ होता है हमारा एक सप्लाई ज़ोन। क्या होता है? सप्लाई ज़ोन, जिसको हम कहते हैं एक रेजिस्टेंस ज़ोन भी कहते हैं। मतलब कि प्राइस एक रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा ऊपर। नीचे होता है हमारा एक डिमांड ज़ोन या फिर जिसको आप कह सकते हो एक सपोर्ट ज़ोन भी आप इसको कह सकते हो। अब इन 2 ज़ोन में क्या होता है ना कि प्राइस हमारा यहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। मतलब कि एक रेंज की तरह काम करेगा, और ये 2 बार अगर टैप हो जाए, तब हम इसको कन्फर्म समझ लेंगे कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन बन चुका है। मिनिमम 2 टैप हम यहाँ पे 2 टैप्स यहाँ पे हम
समझने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम 2 टैप होगा तभी हम इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे। ये एकदम बेसिक लेवल की बता रहा हूँ मैं। नहीं तो कुछ एडवांस कांसेप्ट जो होते हैं ना हमारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के कुछ एडवांस कांसेप्ट होते हैं, उसमें तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या पे सपोर्ट बनने वाला है कि नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो मैं बनाऊँ, जो कि थोड़ा-सा एडवांस कांसेप्ट और मिनिमम 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा, तो कमेंट में यार ऑर्डर ब्लॉक लिख देना, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत छोटी वीडियो थी, उसमें हमने ज़्यादा कवर कर नहीं पाए थे। शायद बीच में से हमारी कोई वीडियो में कुछ नेटवर्क वगैरह का इश्यू आ गया था, तो बीच में से हमें वीडियो छोड़ के भागना पड़ी थी। तो मिनिमम 50 प्लस अगर कमेंट आ गए, तो समझ लो कि कल ही हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो 1 घंटे की बना देंगे। तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि मिनिमम 2 टैप हमारे आए और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया है। और नीचे आप देख रहे होगे 1, 2, 3, 3 टैप हमारे हो चुके हैं। अब आप खुद सोचो कि जब प्राइस हमारा दोबारा यहाँ जाएगा, अब हमको यहाँ पे पेशेंसली वेट करना है अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। क्योंकि ये जो 2 लेवल हैं, ये हमारा एक की लेवल हो चुका है, जो कि एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। समझ में आई? अब क्या है ना कि जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा, तो हमको देखना है उसका रिएक्शन। क्योंकि उसके रिएक्शन में ही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न छुपे हुए हैं। अब आप खुद सोचो कि ऊपर जाके प्राइस कुछ इस तरीके से परफॉर्म करे। ऊपर गई यहाँ पे और इस तरीके से ऊपर तक गई और एक विक बन के इस तरीके की उसने क्लोजिंग दे दी। इस तरीके की एक क्लोजिंग दे दी कैंडल की, ठीक है? तो नॉर्मल भाषा में हम क्या कहेंगे? नॉर्मल भाषा में तो कहेंगे कि भाई साहब ये बन चुका है हमारा एक शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार बन चुका है। अब हमारा प्राइस नीचे आएगा, अगर कंफर्मेशन मिली नीचे हमारा दोबारा एक रेड कैंडल बनी। लेकिन हमको क्या समझना है, भले ही शूटिंग स्टार बन रहा हो ना बन रहा हो, हम खाली इस विक को देख के, फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार के लिए तो कंडीशन ये होती है कि ये जो बॉडी है और ये जो विक है, इसमें कम से कम मिनिमम 1 टू 2 गुना का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि जो विक है वो बॉडी से थोड़ी बड़ी होना चाहिए, मिनिमम बॉडी के साइज़ की 2 गुना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि कभी-कभी आपको ना शूटिंग स्टार देखने को नहीं मिलेगा। फिर उस केस में आप कहोगे कि यार शूटिंग स्टार तो बना नहीं है, फिर प्राइस कैसे नीचे आएगा? वो ऐसे नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिलेंगी इस तरीके की। मल्टीपल कैंडल्स इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी कि प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसा एक कैंडल बनी और एक ऐसी बड़ी-सी कैंडल बन गई। या फिर क्या होगा कि प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पे एक वो हमारे ग्रीन कैंडल बना दे इस तरीके की। समझ में आई? और इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि छोटा कंप्रेशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन मेन क्या है ना कि मेन इसमें ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये शूटिंग स्टार टाइप की मिले, लेकिन जब आप इतने बड़े ग्रुप को पूरे को ब्लेंड करोगे ना, पूरी कैंडल को अगर ब्लेंड करोगे, कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। जब आप पूरे को यहाँ पे ब्लेंड करोगे, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो कि है हमारी यहाँ पे प्राइस को मिल रहा है ऊपर से रिजेक्शन। तो जब इन सबको आप ब्लेंड करोगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा कि ऊपर विक बढ़ी रहेगी और बॉडी हमारी चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता है इन टाइप की कैंडल्स में। और यहाँ पे जब भी हमारा एक कन्फर्मेशन मिलेगा जो कि एक नीचे साइड का रहेगा, उस केस में जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे, ऊपर की तरफ विक बनी है तो मतलब कि यहाँ पे हमारे बायर्स ट्रैप हुए होंगे और बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हमारे सेलिंग साइड में लगते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो जैसी प्राइस नीचे जाएगा तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट होंगे, जो कि इस मूव को बहुत ज़्यादा पंप करेंगे और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इस वजह से प्राइस हमारा नीचे की तरफ आएगा इस पॉइंट तक। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि कैंडलस्टिक पैटर्न ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। ये जो पिन बार है या फिर ये रिजेक्शन है, ये आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मान के चलो यहाँ पे बन चुका है, बीच में यहाँ कहीं बना हुआ है, लेकिन ये हमारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी ये मिडल ऑफ द रेंज में है। यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉइस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉइस है। आपकी ट्रेड या तो इस पॉइंट पे बनेगी या तो ऊपर वाले पॉइंट पे बनेगी। बीच में कभी भी रेंज में ट्रेड नहीं बनाना, नहीं तो आपकी अच्छे से काम हो जाएगा और फिर आप बाद में चिल्लाते रहोगे। बहुत सारे लोग क्या है कि पेशेंसली वेट कर नहीं पाते। उनको डेली ट्रेड करना है, उनको बिल्कुल भी वेट करना नहीं है कि प्राइस यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे एक हैमर बन चुका है, यहाँ पे कुछ भी बन चुका है, एक बड़ी सी बिग बार कैंडल भी बन गई है, तब भी उस पे ट्रेड ले लेंगे और प्राइस सोचेंगे ऊपर चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी वो नहीं है, क्योंकि रेंज के बीच में किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आप खुद सोचो, ये जो रेंज है, ऊपर प्राइस पहुँचेगा
तो ऊपर से सेलर प्रेशर बनाएंगे, नीचे प्राइस पहुंचेगा, नीचे से हमारे जो बायर्स हैं वो प्रेशर बनाएंगे। लेकिन बीच में यहाँ इस रेंज में कोई प्रेशर बनाने वाला है नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं वो फटफट स्टार्ट हो जाएंगे आपके हिट होना, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्मार्ट मनी है हमारे, वो लिक्विडिटी खेल रहे हैं, एक दूसरे के स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं और अपनी बिग ऑर्डर्स को फिल कर रहे हैं। ये रेंज बनती ही इसीलिए है क्योंकि इस रेंज में क्या है कि प्राइस बहुत कम मूवमेंट करता है। आप देखोगे ना इस रेंज को, तो प्राइस बहुत कम मूवमेंट कर रहा होगा और इस रेंज में बहुत सारे दबा के ऑर्डर लग रहे होंगे लिक्विडिटी के, मतलब कि स्मार्ट मनी के। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा इस रेंज के अंदर। समझ में आई? तो ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि कभी भी आइसोलेशन में हमको ट्रेडिंग पैटर्न्स को, जितने भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे होगे एग्जांपल में कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बन गई। अब इसको देख के आप ये नहीं कर सकते हो कि ऊपर की तरफ ये प्राइस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जब बनते हैं, जब ये जो बुलिश एंगल्फिंग है ये हमारी कोई सपोर्ट एरिया में या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक के पास बन रही होगी, वहां से ये जो हमारा मूव आएगा ये जेन्युइन मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे रियल इंटेंट हो जाएगा हमारे स्मार्ट मनी का। समझ में आई? एक फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना है। इसको एग्जाम्पल दिया जाता है एक फॉलिंग नाइफ का। फॉलिंग नाइफ क्या होता है कि आप छत पे खड़े हो और ऊपर से आपने एक नाइफ फेंका, मतलब कि एक चाकू फेंका है नीचे की तरफ, और नीचे कोई खड़ा है, उसको अगर वो कैच करने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना है। यहाँ पे आप देखो कि अगर ये कोई की लेवल है, वहां पे अगर हमारा ट्रेडिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, वहां पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये जो सेटअप है ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाएगा। अभी भी ये कोई गारंटी सेटअप नहीं माना जाएगा, अभी भी ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी अभी भी इसके नीचे जाने की है, अभी भी लॉस कराने की है। लेकिन क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सपोर्ट लेवल पे या फिर कोई की लेवल पे जब भी हमारे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हो बुलिश एंगल्फिंग है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब कि इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर ये बीच में कहीं बन गया तो हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी 40% हो, 50% हो, लेकिन जब भी की लेवल के पास बनेगा तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि 70% या फिर 90% तक हो सकती है। ठीक है? आप ये सारी चीज़ें ना चार्ट पे ऑब्ज़र्व करना, हम सीधे चार्ट पे भी चलेंगे, आपको फिर समझाने की कोशिश भी करेंगे। कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि नंबर 2 मिस्टेक क्या है कि ट्रेडिंग पैटर्न्स को, मतलब कि जितने भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेडिंग पैटर्न को आप कैंडलस्टिक पैटर्न ही समझो, उनको कभी भी आइसोलेशन में हमको ट्रेड नहीं करना है। उनका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि वो कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना रहे हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं हमारे हमेशा एक की लेवल के पास। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप देखोगे कि तीसरा जो हमारा मिस्टेक होती है, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे होगे कि हम क्या करते हैं, कैंडलस्टिक के नाम रटना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखोगे कि लोग मॉर्निंग स्टार रटेंगे, लोग हैमर रटेंगे, प्लस लोग हमारे बहुत सारे दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्वीज़र टॉप होता है, ट्वीज़र बॉटम होता है। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, अगर इन सबको अगर आप ब्लेंड करोगे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, जो कि होते हैं हमारे कुछ इस टाइप के। या तो वहाँ पे हैमर बन रहा होगा, या फिर वहाँ पे हमारा एक पिन बार बन रहा होगा उल्टा वाला, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम बुलिश एंगल्फिंग का एग्ज़ाम्पल लें। बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है? बुलिश एंगल्फिंग कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हमारी, और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है इसको इन्गल्फ कर ले। मतलब कि ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, इसने यहाँ पे इसको एनगल्फ कर लिया है। ठीक है? तो ये हमारी कौन-सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई? ये हमारी बन गई एक बुलिश एंगल्फिंग। क्या नाम है इसका? बुलिश एंगल्फिंग। अब अगर आपको नाम याद हो चाहे ना हो, आप क्या कर सकते हो कि अगर ये हमारी की लेवल के पास बन रही है, तो आप देखोगे जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो यहाँ पे आप ब्लेंड करना भी सीख लो। ब्लेंड करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल का हमको लेना है ओपन, फर्स्ट कैंडल का ओपन लेना है, लास्ट कैंडल का जो सेकंड कैंडल है इसका लेना है हमको क्लोज, और हाई और लो जिसका बड़ा हो उसका ले सकते हो। अगर हम इन दोनों को अगर ब्लेंड करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा हाई हो जाएगा, इस कैंडल का ये हाई, इस कैंडल का ये लो, इस कैंडल का ये लो, इस कैंडल का, और ये ग्रीन कैंडल है ये वाली, तो इसका ओपन होगा नीचे, इसका क्लोज होगा ऊपर। ये रेड कैंडल है, इसका ओपन होगा ऊपर, क्लोज होगा नीचे। तो पहली कैंडल का क्या लेना है हमको? ओपन। तो पहली कैंडल का हम लेंगे यहाँ पे ओपन, दूसरी कैंडल का लेंगे क्लोज, दूसरी कैंडल का लेंगे क्लोज। मैंने लास्ट कैंडल इसलिए बोला था
क्योंकि आप मल्टीपल यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। एक बार में आप 1000 कैंडल भी ब्लेंड कर लो, 100 कैंडल भी ब्लेंड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई कौन-सा लेना है जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला हाई हो, इन दोनों में से। ये हाई हो गया हमारा, ये हमारा क्लोज़ हो गया, ये हमारा ओपन हो गया और लो लेना है हमें जो भी सबसे ज़्यादा लो हो। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट कैंडल का ओपन, सेकंड कैंडल का क्लोज़ और हाई और लो जो सबसे बड़ा हो दोनों में से उनका लेना है। तो लो आप देखोगे इस केस में ये वाला है। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। हाई और क्लोज़ जोड़ लिया, ओपन और क्लोज़ को एक बॉडी बना लेना है और ये लो हमने जोड़ दिया। अब आप देखोगे कि ओपन नीचे है, क्लोज़ ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन कैंडल बनी। क्या बनी? ये ग्रीन कैंडल बनी। अब आप देखोगे कि जब इन दोनों को आपने ब्लेंड किया तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना हमारा एक हैमर। क्या बना? हैमर बना एक हमारा। इस तरीके से आप बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्लेंड करके देखो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मॉर्निंग स्टार को ब्लेंड करो, आप ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम को ब्लेंड करो। दुनिया भर के कैंडलस्टिक है, जिनको भी आप ब्लेंड करोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें मिलेंगी, एक हैमर मिलेगा, शूटिंग स्टार मिलेगा। क्योंकि साइकोलॉजी दोस्तों यही है। आप देखोगे कि ये नीचे हमारी विक बड़ी है, हैमर में क्या होता है नीचे विक बड़ी होती है और नीचे विक बड़ी होने का मतलब कि यहाँ पे हमारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं। कौन हुए हैं? सेलर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। और सेलर जब भी ट्रैप होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जब भी ट्रैप करती है तो इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है। मार्केट का काम ही होता है कि जब भी कोई बंदा ट्रैप हो गया, तो वो या तो फिर अपना स्टॉप लॉस कटाएगा या फिर स्टॉप लॉस नहीं कटाएगा तो अच्छे खासे लॉस में निकलेगा ऊपर जाके। तो आप देखोगे जब भी ये हमारे सेलर या फिर बायर ट्रैप होंगे और उनके अपोजिट अगर मूव जाना स्टार्ट करे, जैसा कि मान के चलो ये हमारे सेलर्स ट्रैप हो गए, इसके बाद मूव हमारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी हमारे सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस या तो इस हाई पे होंगे या फिर इसकी प्रीवियस वाली कैंडल के हाई पे होंगे, जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो निकलना स्टार्ट करेंगे और सेलर्स निकलेंगे अपने बाइंग साइड की तरफ। सेलिंग की पोजीशन निकलेगी हमारे बाइंग साइड की तरफ और यहाँ पे बायर्स को और ज़्यादा पुश मिलेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा। समझ में आई? पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार एक छोटी-सी कैंडल बनी, इसने पूरे के पूरे ट्रेंड को कैसे रिवर्स कर दिया? क्योंकि छोटी कैंडल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी काम कर रही है, यहाँ पे ट्रैपिंग काम कर रही है। नीचे विक का मतलब है, अगर जितनी बड़ी ये विक होगी और ये की लेवल के पास होगी तो समझ लेना कि यहाँ पे प्राइस को नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब कि नीचे से रिजेक्शन का मतलब कौन है? नीचे से कौन एक्टिवेट होते हैं? हमारे बायर्स एक्टिवेट होते हैं। तो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएँगे और सेलर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं ये एक्स्ट्रा पुश देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। मैं तो ये तक बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारी 3 पार्टी काम करती हैं। थर्ड पार्टी कौन हो जाएगी? पहली पार्टी तो हमारी ये है जो नीचे के बायर है, वो ऊपर पुश कर रहा है। दूसरी पार्टी हो जाएगी हमारे जो सेलर्स हैं, इनके स्टॉप लॉसेस और तीसरी पार्टी है हमारे जैसे शाणे लोग जो कि बैठे हैं इस चीज़ को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हैमर बन गया, हमने देखा। हमने देखा कि प्राइस ऊपर जाके कन्फर्मेशन भी दिया। हमने ये भी देखा हमने पेशेंसली वेट करके, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, हम चुपचाप इसके हाई को ब्रेक करके जैसे ही क्रॉस हुआ हम एंटर कर गए। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 लोग घुस चुके हैं, तो ये जो प्रेशर है बाइंग का ये एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस हमारा पूरा का पूरा रिवर्स कर जाएगा। समझ में आई दोस्तों अगर साइकोलॉजी? तो कमेंट में लिख देना यस। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन तरीके की वीडियोज़ बनाने में और कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ मैं, खाली जो ऑन स्पॉट मेरे को आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर लेना। तो मिस्टेक नंबर 3 से हम क्या समझे कि नाम को हमको याद नहीं करना है कि डोजी कौन-सी हो रही है, 3 ब्लैक करो कौन से हैं, बुलिश एंगल्फिंग कौन-सी है, मॉर्निंग स्टार कौन-सी है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ याद रखना है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, किस साइड की लिक्विडिटी वो ग्रैब कर रही है। अब जैसे ये ऊपर की तरफ कैंडल बनी है, इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं। बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। यहाँ पे उनकी पोजीशन लगी हुई है, तभी ये प्राइस यहाँ तक पहुँचा है और उसके बाद अगर सेलर नीचे लेके आ गए, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो लॉस में बैठे होंगे इस समय और किसी भी बंदे को लॉस पसंद नहीं है। जब भी वो लॉस में होगा, जैसे ही लॉस बड़ा होगा तो वो अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश करेगा, जो कि नीचे की साइड एक एक्स्ट्रा पुश देगा। बस खाली आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बायर्स रिजेक्टेड हो गए हैं और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपना बैटल यहाँ पे जीत चुके हैं और अगर प्राइस और नीचे जाता जाएगा तो ये प्राइस हमारा टोटली रिवर्स हो जाएगा। खाली आपको 2 चीज़ें ध्यान देना है, ये विक की तरफ ध्यान देना है। ये विक्स को अगर आप समझ गए तो समझ लो कि आप पूरी की पूरी प्राइस एक्शन को समझ जाओगे, कहाँ-कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। लिक्विडिटी है ही क्या ऑलरेडी? मैं आपको बताऊँ तो लिक्विडिटी बहुत ही सिंपल चीज़ है। समझने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, लेकिन लिक्विडिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ ये है कि ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है वो समझो आप। जहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे लोग, बस आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी ट्रैप होगा वो इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। ये समझ लो कि ये इंडिया की कोर्ट कचहरी हैं, जो भी एक बार बिध गया
तो सालों साल बिदा रहेगा। इसलिए आप समझो कि ये जो है, ये हमारी ट्रैपिंग एक कोर्ट की तरह है अपने इंडिया के, कि यहाँ पे जो भी बिदा वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। इसीलिए यहाँ पे वो हार मान जाएँगे और यहाँ पे हमारा प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करना कि जब भी ट्रैपिंग हो, उसके रिवर्स सोचने की कोशिश करना, उसके रिवर्स देखना कि वहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है, वहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है, तो उस समय आप प्लान करना। इसके अपोज़िट कभी भी प्लान नहीं करना, क्योंकि बहुत ही कम रेयर चांस होगा कि ट्रैप होने के बाद ये दोबारा बायर्स यहाँ पे जीत जाएँ, और जीत जाएँ तो और अच्छी बात है। नहीं तो अपना चुपचाप स्टॉप लॉस कटाएँगे और अपन निकल जाएँगे। समझ में आई दोस्तों? इसके बाद आप देखोगे कि तीसरी चीज़, सॉरी, ये चौथी पॉइंट आ जाएगी हमारी, कि हमको ये देखना है कि वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वॉल्यूम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो वो मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, वॉल्यूम को एक डिटेल्ड में। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। आपने देखा कि प्राइस यहाँ पर आया नीचे, और यहाँ से एक आपको पैटर्न मिला, नीचे से रिजेक्शन भी मिली, और लेकिन वॉल्यूम बहुत ही लो है। वॉल्यूम बहुत ही लो है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है ना दोस्तों, रियल आपका वो दर्शाता है, मतलब कि रियल पोजीशंस को दर्शाएगा वॉल्यूम। अब मान के चलो यहाँ पे वॉल्यूम लो है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा रिवर्सल पैटर्न आते हैं, उनको चाहिए बहुत सारी पोजीशन, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर आपको कैसे दिखाई देगा, वो वॉल्यूम में दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि प्राइस नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ये रिजेक्शन कैंडल पे आप देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। इसके बाद जो ऊपर कैंडल जा रही है, ये भी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे रियल में हमारे बायर बैठे हुए हैं, जो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, और जैसे इनके स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो और वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इस केस में देखोगे आपके वॉल्यूम का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं हमारे, वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है ये रियल बायर हो। हमेशा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब भी हम ट्रेंड समझ रहे थे अपना, कि हमारा जब भी एक ट्रेंड होता है, एक हायर हाई हायर लो वाला होता है, उसमें हमने क्या समझा था कि ये जो पुल बैक है, इन पे हमको नज़र डालना है। अगर छोटे-छोटे पुल बैक आ रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे वो थोड़ा-थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन आप दूसरी तरफ यहाँ देखोगे कि बहुत बड़े-बड़े पुल बैक आ रहे हैं। तो बड़े-बड़े पुल बैक आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे सेलर्स भी मौजूद हैं, जो प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। समझ में आई? इसीलिए आप देखोगे कि ये जो हमारा मूव आया है, कभी-कभी इस तरीके के मूव आ जाते हैं, जो कि एक ट्रैप करने के लिए भी आते हैं, या फिर आप समझोगे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेने भी आते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे ये पैटर्न बनेगा, बहुत सारे रिटेलर्स हमारे बाय साइड में पोजीशन लगा देंगे, जो कि हमारे एक्सचेंज हो जाएँगे सेल साइड में, और प्राइस हमारा फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन इस ट्रैप से बचने के लिए आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो मूव है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है कि रियल हमारे बायर हैं, वो आप वॉल्यूम में देख सकते हो। अगर वॉल्यूम का भी सपोर्ट आपको मिला, जैसा कि आप देख रहे होगे, इस तरीके से आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम का भी सपोर्ट आपको मिला, तो यहाँ पे आपको एक डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे इन पैटर्न्स को। नहीं तो एक साइन आपका ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम क्या है कि हमको एक डबल कन्फर्मेशन दे देगा। वॉल्यूम साथ में रहेगा, तब हम देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारे चार्ट्स बनते हैं ना, चार्ट्स बनते हैं, ये कोई फर्जी चार्ट नहीं बनते, रियल चार्ट बनते हैं, रियल पैसे का लेन-देन हो रहा है वहाँ पे। तो जितने भी स्मार्ट मनी है, जैसा कि आपको पता है कि बड़े पैसा उनको लगाना है मार्केट में, तो वो छुपा नहीं सकते चार्ट में। जब भी बड़ा पैसा डालेंगे तो वो वॉल्यूम में आ जाएगा, प्राइस एक्शन में आ जाएगा, हर चीज़ में आ जाएगा। इसीलिए हमको चार्ट पे बहुत पैनी नज़र रखना है। चार्ट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है। ट्रैप अगर ये करेगा भी, स्मार्ट मनी अगर ट्रैप करेंगे भी, तो भाई साहब बहुत हद तक ट्रैप नहीं कर पाएँगे। वो अपने फुटप्रिंट्स को बिल्कुल भी हमसे छुपा नहीं सकते। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये समझ लो कि स्मार्ट मनी का एक फुटप्रिंट है। स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन लगा रहा है, ये हमको पता चल जाएगा वॉल्यूम से। तो आज के बाद जब भी आप कैंडलस्टिक को ट्रेड करो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रख लेना है कि वहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट हमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा ट्रीटिंग कैंडलस्टिक एज़ कंप्लीट स्ट्रैटेजी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बिगिनर होते हैं ना, वो करते हैं ये सारी चीज़ें। बिगिनर क्या लफड़बाजी करता है कि उसको लगता है कि उसने गिनती के 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए। पुष्कर भाई की वीडियो देख ली 28 मिलियन वाली, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हैमर बन जाएगा, वहाँ से दुनिया भर के चार्ट दिखा दिए उन्होंने।
तो उसको क्या कंप्लीट सेटअप मान लेता है, वो फिर बाकी कोई चीज़ नहीं देखता है। उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रहती है कि भाई साहब कोई हैमर बन जाए, कोई शूटिंग स्टार बन जाए, कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए और वहाँ पे वो ब्लाइंडली ट्रेड करने लगता है, जो कि सरासर गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने रहती हैं। क्या पता कि ये जो हैमर है, ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी वाले एरिया में बन रहा हो। लो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया कैसे, मान के चलो कि एक सपोर्ट ज़ोन ये है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बहुत छोटी हो। मान के चलो कि ये प्राइस हमारा बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन कर रहा हो और नीचे यहाँ पे हैमर बन गया, तो आप देखोगे कि इस केस में आपको बहुत ज़्यादा टारगेट मिलेगा नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी का बड़ा ज़ोन एकदम पास में है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉस होने के चांसेस आपके उतने ही हैं, मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका इतना ज़्यादा बन नहीं पाएगा। समझ में आई? तो इस केस में आपको दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाना है। ठीक है, हैमर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन हैमर के साथ-साथ आपको ये देखना है कि वो लोकेशन कौन-सी है, लिक्विडिटी के ज़ोन कहाँ पर है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि एक चीज़ और है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए। पता चला हैमर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए और लिक्विडिटी का ज़ोन बहुत ही ज़्यादा पास में हो, तो उस केस में पता चला कि आपका 1:1 का भी रेशियो नहीं बन पा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 1:1 तो हमको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे ब्रोकरेज वगैरह जाते हैं, एसटीडी वगैरह जाते हैं, गवर्नमेंट हमारी मारने पे लगी हुई है। ठीक है? तो इसलिए आपको क्या-क्या चीज़ें देखना है, कैंडलस्टिक तो खाली आपको एंट्री बताएगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, लिक्विडिटी के लेवल्स, की लेवल्स, ये दुनिया भर की चीज़ें देख के हमारा एक सिस्टम तैयार होता है, तब जाके आप ये सारी चीज़ें कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर सकते हो। इसलिए कभी भी ब्लाइंडली कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेड नहीं करना है। समझ में आई? तो ये थोड़ी दोस्तों एकदम बेसिक लेवल की, मीडियम अपने जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए ये वीडियो थी, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैंडलस्टिक के ऊपर हमारी साइकोलॉजी थोड़ी बढ़ाओ, हमसे बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। तो आई होप दोस्तों ये 5 पॉइंट आप अपने याद रखोगे और बिल्कुल भी इसको भूलोगे नहीं। इसको आप एक काम कर सकते हो, चार्ट पे जाओ, वहाँ पे देखो। चार्ट पे देखो कहाँ-कहाँ पे हमारे हैमर बन रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। उनको ब्लेंड करने की कोशिश करो। कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हमारा प्राइस एक्सपेंड कर रहा है, कहाँ-कहाँ पे ये की लेवल हो रहा है, ये सारी चीज़ें मार्क करना सीखो। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत है सीखने की, तो आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स सीख सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने समझाई हैं, ऑर्डर ब्लॉक से लेके ऑर्डर फ्लो, प्लस हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जैसे इम्बैलेंस और एफवीजी भी बहुत अच्छे से समझा है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितना भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर-अंदर जितने भी कमेंट होते हैं, सबका जवाब मैं पर्सनली देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।